हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विजय शर्मा और मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूं, इसलिए मैं वेबकैम को यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं इसी तरह से वीडियो अगले 1-2 दिन तक बनाता रहूंगा और मंडे से आपको प्रॉपरली वीडियो मिलने वाले हैं। अभी देखिए, आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की, कि कल यानी कि फ्राइडे को किस तरह से ट्रेड मार्केट में बन सकता है। दोस्तों याद रखिए, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ये जो कैंडल थी ये एक बेयरिश कैंडल थी और इस कैंडल ने इंडिकेशंस दिया था कि मार्केट आज भी वीकनेस की तरफ जा सकता है। और आज आप देखिए, बैंक निफ्टी तकरीबन 243 पॉइंट डाउन के साथ में क्लोज हुआ है और निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है तकरीबन 94 पॉइंट माइनस में। दोस्तों याद रखिए, बैंक निफ्टी में हम अब एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं जहां पर हम इस जोन को ब्रेक करने वाले हैं। इस जोन के नीचे हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जो 43,900 के आसपास का हमारा जोन है। यहां से हम नीचे फिसलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो अगला जोन में हम जाने वाले हैं, उस जोन का जो लोअर साइड आता है वो आता है तकरीबन 43,300 के आसपास। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब इस रेंज में जाने वाला है और ये जो रेंज है, ये रेंज 43,900 से लेकर 43,300 तक रहती है, यानी कि 600 पॉइंट की एक रेंज अब मार्केट में बनने वाली है बैंक निफ्टी में और हम उस रेंज की तरफ जाने वाले हैं। दोस्तों, आज जो क्लोजिंग हमें मिली है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कल भी हम वीकनेस की तरफ जा सकते हैं। तो अभी हम एनालिसिस करेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड बनाना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट। यहाँ पर क्लोजिंग 44060 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर क्लोजिंग 43989 की है। ये वो लेवल था 43,900 का जहां पर बैंक निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है। इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने पास्ट में भी सपोर्ट लिया था। तो 43,900 हमारे लिए एक स्पेशल सपोर्ट बन गया है कल की ट्रेडिंग के लिए। अगर इसके नीचे हम कल बैंक निफ्टी नीचे जाने लगता है तो फिर बैंक निफ्टी 43,700 की तरफ जा सकता है। कल के लिए बैंक निफ्टी में हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के अंदर रहता है तो फिर बैंक निफ्टी में वीकनेस बनी रहेगी और बैंक निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आना होगा नई तेजी में जाने के लिए। कल के दिन मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 44,100। सो हमारे लिए 44,100 से लेकर 43,900 ये दो लेवल्स हैं जिसके बीच में अगर निफ्टी ओपन होता है कल के दिन, जिस साइड में भी निफ्टी जाने की कोशिश करता है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 44,200 के पहले टारगेट की तरफ हम जा सकते हैं और इसके बाद हमें जो दूसरा टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 44,400 का। लेकिन यहां से बैंक निफ्टी अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो 43,900 पे सपोर्ट मिल सकता है और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो 43,700 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। दोस्तों याद रखिए, 43,700 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी 43,500 की तरफ जा सकता है और उसके बाद के लेवल बनते हैं 43,300 के। तो हम कल के लिए 43,700, 43,500 और 43,300 इन 3 लेवल्स को मार्क करके रख सकते हैं और देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए 44,400 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन होगा। यहां पर बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 44,200 से लेकर 44,400 के लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन याद रखिए, जो मार्केट में अभी माहौल बना हुआ है और जिस तरह से मार्केट में FIS की सेलिंग हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन भी हम नेगेटिव ही जाने वाले हैं मार्केट में और हो सकता है कि 43,700 के लेवल को हम कल के दिन टच कर लें। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको मिल सकता है, क्योंकि याद रखिए 2 दिन के अंदर हम 44,800 से चलकर आ रहे हैं। 44,800 से अभी हम आ गए हैं 43,900 तक, जो नीचे का लेवल में टच किया है। तो याद रखिए 900 पॉइंट का एक डाउनफॉल ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है तकरीबन। तो अगर मार्केट यहाँ पर जाता है तो 43,700 पर एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है हमें, क्योंकि यहाँ पर मार्केट 1100 से लेकर 1200 पॉइंट के फॉल में आ जाएगा। सो कल के लिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेवल को मार्क करके रख लीजिए अपने चार्ट्स पर। लेट से कल अगर हम इस लेवल पर ओपन होते हैं, कल के दिन अगर हम 43,900 इस लोअर साइड पर ओपन होते हैं किसी जगह पर, तो जैसे ही हम 43,880 को क्रॉस करते हैं, नीचे की तरफ डाउन करते हैं, ब्रेक होता है, यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बन सकती है। टारगेट होंगे 43,750 से लेकर 43,700 का जोन। ये पहला जोन होगा जहां पर मार्केट जा सकता है और ये ब्रेक होने के बाद हम 43,550 से लेकर
43,500 की तरफ बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है तो 44,100 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और नई तेजी इसके ऊपर मिलेगी जो लेकर जाएगी बैंक निफ्टी को 44,300 से लेकर 44,400 के जोन में। फ्रेंड्स, अभी हम है निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहाँ पर क्लोजिंग हमारी हुई है 19,253 के लेवल पर। देखिए, आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि 19,300 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और हमने आज उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है 19,250 के आसपास। तो एक तरह से हमने 19,300 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है और अब ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 19,300 अब रेजिस्टेंस बनने वाला है और नीचे की तरफ हमारे लिए 19,200 से लेकर 19,100 का रास्ता खुल गया है। तो अब मैं निफ्टी में कल के दिन 19,200 के पहले टारगेट की उम्मीद रखूंगा और इसके बाद निफ्टी 19,150 से लेकर 19,100 की तरफ भी जा सकता है आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को, जैसा कि मैंने कहा, 19,300 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके बाद जो दूसरा लेवल निकल कर आता है वो बनता है 19,400 का। अब देखते हैं कल के दिन ट्रेड कैसे कर सकते हैं निफ्टी में। जैसा कि मैंने कहा 19,300 का वो लेवल होगा जहां पर निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना होगा। तो ये लाइन को आपको ड्रॉ करके चार्ट पर रखना है कल के दिन के लिए। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं 19,240 के लेवल को कल के सेशंस में, तो फिर 19,200 हमारा पहला पड़ाव होगा और उसके बाद 19,150 हमारा दूसरा पड़ाव होगा। ये 2 लेवल्स निफ्टी में निकल कर आ रहे हैं कल के दिन के लिए। उसके बाद फर्दर वीकनेस डिपेंड करेगी कि हम 19,150 के आसपास किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ऊपर की तरफ 19,300 मैंने कहा वो रेजिस्टेंस का जोन है। तो कल अगर निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है तो 19,300 के आसपास जाने के बाद वहां पर एक सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है अगर वहां पर कोई नेगेटिव या बेयरिश कैंडल दिखाई देती है 5 मिनट के चार्ट पर। अगर ऐसी कोई कैंडल दिखाई देती है तो इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस बनाकर सेल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है जहां पर टारगेट होंगे 19,250 के पहले टारगेट और इसके बाद 19,200 का दूसरा टारगेट। लेट से कल अगर निफ्टी 19,250 और 40 के आसपास ओपन होता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो 5 मिनट की कैंडल के लो के साथ में यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है जहां पर 19,200 का पहला टारगेट होगा और 19,150 का दूसरा टारगेट होगा। याद रखिए, मैं मार्केट में थोड़ा सा बेयरिश साउंड कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,300 के लेवल को हमने बार बार मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया था। अगर आप पास्ट में देखेंगे तो मल्टीपल टाइम 19,300 के लेवल को हम रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज वो लेवल ब्रेक हो चुका है और हम नीचे की तरफ आए हैं। तो अब यही जो लेवल है जहां पर निफ्टी ने पहले रेजिस्ट सपोर्ट लिया था 19,250 से लेकर 19,230 की जो रेंज है, ये निफ्टी के लिए आखिरी उम्मीद है अब, क्योंकि यहां पर निफ्टी ने पहले सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकले थे हम। तो यही एक लेवल बचा है जो आज भी टच करके निफ्टी ऊपर निकल गया। तो कल अगर निफ्टी 19,230 के नीचे आने लगता है तो 19,200 और 19,150 का लेवल बन सकता है। लेट से कल अगर निफ्टी 19,300 के ऊपर ओपन होता है, 19,300 से लेकर 19,350 इस किसी जोन में ओपन होता है तो नीचे आने लगता है तो 19,300 पे सपोर्ट मिल सकता है और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम फिर से आज के डे लो की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जैसा कि मैंने कहा 19,400 हमारे लिए पहला रुकावट होगा और ये ब्रेक होकर ऊपर निकलते हैं तो फिर हम 19,480 से लेकर 19,500 की तरफ जा सकते हैं। 19,550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इसके ऊपर जाना निफ्टी के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और अगर निफ्टी 19,550 के ऊपर निकलकर कभी भी वहां पर क्लोजिंग देता है अपर साइड में तो फिर निफ्टी बुल साइड में चला जाएगा और निफ्टी में फिर आने वाले दिनों में हम 19,700 के लेवल देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट 19,250 के आसपास खड़ा हुआ है तो 19,550 का लेवल काफी दूर की कोड़ी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर शेयर मार्केट में पैसा बनाना है इंट्राडे ट्रेडिंग में तो एक दिन पहले होमवर्क करके रखना जरूरी है। लेवल्स मार्क करके रखिए और अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर रखिए कि किस लेवल पर हमको किस तरह से रिएक्ट करना है। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करता है तो अगले लेवल्स कहां पर बनने वाले हैं, कितने पॉइंट्स की स्टॉप लॉस के साथ हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सारे लेवल्स आपके पास प्री डिफाइंड होने चाहिए। अगर आपके पास लेवल प्री डिफाइंड नहीं है तो आप हर एक दूसरी कैंडल में ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। रेड कैंडल में आपको लगेगा मार्केट गिरने वाला है और ग्रीन कैंडल में आपको लगेगा मार्केट जाने वाला है ऊपर और आप उस तरह से ट्रेड करोगे और स्टॉप लॉसेस हिट करोगे। तो लेवल्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट की इंट्राडे ट्रेडिंग्स में। दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।